जब हम आगे बात करेंगे समीकरण की, तो बहुपद को हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमारा समीकरण बनता है। क्या बनेगा? समीकरण। समझ आया सभी को कि चर क्या है, अचर क्या है? चर यानी जिसका मान बदलता है, अचर जिसका मान नहीं बदलता। जैसे 1 2 3 4 हो गया, ठीक है, और आगे होता रहेगा। अचर और अचर से मिलकर पद बनता है, और एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बहुपद बनता है। इसी बहुपद को हम आज पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। यानी कोई हमारा बहुपद है, जैसे कि है 2x, ठीक, या 3y है, या 9 अल्फा है। तो क्या है? एक चर वाले बहुपद, यानी इसमें चरों की संख्या कितनी है? एक है। चर कितने हैं? एक है। तो इन्हें हम एक चर वाले बहुपद बोलते हैं। जब हम द्विचर वाले बहुपद की बात करेंगे, द्विचर वाले बहुपद या द्विचर वाले बहुपद, इसमें चर जो अल्फा एक्स वाई है, एक चर वाले में केवल एक ही चर रहेंगे। लेकिन जब हम द्विचर की बात करेंगे तो इसमें चरों की संख्या कितनी होगी? 2। जैसे 2x + 3y, ठीक। यहाँ पर चर एक है, यहाँ पर भी 2 है। देखिए एक ध्यान और रखने वाली है कि यहाँ पर जैसे हम लिख दिए 2x² + 3x, इसमें चर एक ही है। चर हमारा क्या है? चर x है, केवल और केवल x है। लेकिन द्विचर वाले में बात करेंगे तो चरों की संख्या क्या होगी? x, जो चर होंगे वो 2 होंगे। जैसे यहाँ पे x y है, ठीक। अगर हम आपसे पूछें कि 2y³ + 3y² + y, इसमें चरों की संख्या कितनी है? तो किसमें चर एक ही है, चर केवल केवल क्या है? y है। लेकिन हम बाद अगर पद की बात करेंगे, 1 2 3 पद क्या होते हैं? जो जैसे कि 3x एक हमारा पद है, ठीक। इसके साथ आगे जाएंगे +4y, तो ये हमारे 2 पद हो जाएंगे, एक पद और 2 पद। और बहुपद क्या होता है कि एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बहुपद बनता है, ठीक। समझ आया इतना? देखेंगे शून्य बहुपद क्या होता है। शून्य बहुपद, अगर किसी बहुपद में अचर जो है, हमारा अचर क्या है? अगर 0 है, यानी कि 0x है, तो यानी 0 है। अगर किसी भी बहुपद में अगर 0 आ रहा है, केवल और केवल 0 है, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्रश्नावली 2.1 में कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, कारण के साथ बताइए। मतलब 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन एक चर में बहुपद है। यानी कि चरों की संख्या कितना बोला है? अगर चरों की संख्या अगर 1 है तो वह एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद ज्ञात करने को बोला है। पहला हम देखेंगे तो इसमें चरों की संख्या केवल और केवल चरों की संख्या कितनी है? x है, यानी कि केवल 1 है। तो यह एक चर वाला बहुपद हो गया। इसमें दूसरा की हम बात करें, दूसरे क्वेश्चन में इसमें चर हमारा कितना है? केवल और केवल y है, यानी ये भी एक चर वाला बहुपद है। लेकिन हम जब तीसरा नंबर की बात करेंगे तो इसमें चरों की संख्या केवल 1 है। यहाँ भी t है, यहाँ भी t है। लेकिन हमको पता है कभी भी चर रूट में नहीं होता है, रूट में नहीं होता है। यानी कि जो हमारा चर है वो रूट में नहीं होगा, यानी कि ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। यहाँ पर जो हमारा चर है यानी t है, केवल एक ही है। मतलब कि चरों की संख्या यहाँ पर केवल 1 है। लेकिन क्यों एक चर वाला नहीं है? क्योंकि हमारा जो चर है वो रूट में है, ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरा हम चौथा नंबर देखेंगे, इसमें भी चरों की संख्या केवल 1 है, यानी कि चरों की संख्या केवल क्या है? y है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमारा जो चर होगा वह हर में नहीं होगा, कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा, इसलिए यह भी एक चर वाला बहुपद नहीं है। यहाँ बात करेंगे जब हम 5वां नंबर में, तो यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर की संख्या कितनी है? यहाँ पे x है, y है और t है, यानी चरों की संख्या 3 है। यानी इसे हम त्रिचर बोल सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में 3 चर वाला बहुपद है, ठीक है यहाँ तक।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कीजिए, यानी जो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा किया गया है वो हमको बताइए, यानी कि गुणांक निकालने के लिए बता रहा है। पहला क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर हमारे यहाँ है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है गुणांक में, एक है। क्यों है? क्योंकि एक्स स्क्वायर है और प्रत्येक संख्या में, किसी भी संख्या में एक का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक क्या है, एक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हम माइनस एक का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 होगा। ठीक, हमको ये पता है किसी भी संख्या में जीरो का गुणा करने पर वह संख्या ही जीरो हो जाती है, यानी कि हम अगर जीरो मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये जीरो के बराबर होगा। इसलिए प्रत्येक संख्या में, किसी भी संख्या में एक हमेशा गुणांक में रहता है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुणा में है, पाई/2। कौन है, पाई/2। लेकिन जब हम चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे √2x-1, यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन जीरो, यानी एक्स स्क्वायर के साथ अगर जीरो का गुणा हुआ होगा तो एक्स स्क्वायर हमारा जीरो हो गया होगा, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, जीरो है। ठीक, यहाँ पर हमारा पूछा क्या गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार निकल जाएगा और निकाल लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि 35 घात के द्विपद, यानी कि द्विपद ज्ञात कर दीजिए, और 100 घात के एक पद, यानी 35 की घात, यानी कोई भी घात लीजिए जिसके दो पद हो, क्या हो, दो पद हो, तो हम 35 की घात लेते हैं, जैसे कि x की पावर 35। ठीक, और पदों की संख्या कितनी बोला गया है, दो, यहाँ पे पद कितने हैं, एक हैं, प्लस कोई भी संख्या ले लो 5, यानी यहाँ पर हम गनेंगे पद कितने हैं, एक और दो, कितने पद हैं, दो पद हैं, और बोला है 35 घात में हो, यानी घात में 35 है, यानी सही है। ठीक, दूसरा बोला है 100 घात के एक पदी, यहाँ पदों की संख्या कितनी बोला गया है, एक, पद एक है, कोई भी संख्या ले लो, मान लो कि हम y ले लेते हैं। ठीक, और घात कितना बोला है, 100, यानी कि घात 100 कर दो। इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कर देते हैं 9x की पावर 35 प्लस यहाँ पर 4, यानी कि हमको देखना है कि जो पद है बोला गया है द्विपद, यानी कि पदों की संख्या दो हो, और घात बोला है घात में कितनी हो, 35 हो, घात में कितनी है, 35 हो। ठीक है, इसका एक पद लेते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि अल्फा, अल्फा नहीं लेंगे आप तो कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि z की पावर 100, यानी घात कितनी है, घात 100 है, और पद कितने हैं, एक ही पद है। यहाँ पर हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, कि मान लीजिए कि हम 100 इधर भी लिख दें, 100 नहीं लिखेंगे तो आप कोई भी संख्या लिख दिए। इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं कि 9z100, ठीक, 1000 t की पावर 100। हमको देखना है कि घात में 100 होना चाहिए, और पदों की संख्या केवल एक है, यानी कि पद कितने हैं, यहाँ पर द्विपद है, यहाँ पर एक पद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जो बहुपद दिए गए हैं उन बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुपद की उच्चतम घात ज्ञात करना है। कोई भी हमारा बहुपद दिया है, उस बहुपद की उच्चतम घात को हम उस बहुपद की घात बोलते हैं, उच्चतम घात, यानी कि मैक्सिमम पावर। ठीक, यहाँ पर देखेंगे इसकी घात कितनी है, एक है, x की पावर 2 है, x की पावर 3, यानी कि इस बहुपद का उच्चतम घात कितना है, 3 है, यानी कि इस बहुपद की घात कितनी होगी, 3 होगी। और यहाँ पर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला है घात कितनी है, तो t की पावर में घात कितनी है, 1 है। ठीक, किसी भी चर पद के हमेशा घात 1 होती है, घात उसमें नहीं लिखा गया है किसी चर पद में या चर में, तो उसकी हमेशा 1 होती है, यहाँ पर घात 1 है। अगर हम बात कर दें कि यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 10 है, ठीक, क्या है, 10 है, तो हमारे जो नंबर हैं, नंबर का घात नहीं होता है, नंबर का घात नहीं होता है, यानी कि जो हमारे चर पद हैं, यानी कि वेरिएबल हैं, वेरिएबल का घात होता है हमेशा
एक होता है। कितना होता है? हमेशा एक होता है। जैसे हम लिख दिए y लिख दिए, यहाँ पाव घात नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा एक रहेगा। हम लिख दिए t की पावर हमेशा घात एक रहेगा, ठीक है। लेकिन हम जब बात कर देंगे 10 की, तो ये 10 की, अगर इस क्वेश्चन का हम बात करेंगे कि 10 की घात बताइए, तो 10 की घात 0 होगी, ठीक, या 5 की घात 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि कौन से बहुपद रैखिक हैं, वह कौन से द्विघात और त्रिघात। मतलब जो बहुपद दिया गया है, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात है। पहले आप जान लीजिए कि रैखिक क्या होता है। यानी कि किसी भी बहुपद का अगर घात 1 है तो उसको हम रैखिक बोलते हैं। किसी भी बहुपद का घात अगर 2 है, उसकी पावर में 2 है, तो उसको द्विघात बोलते हैं। किसी भी बहुपद के पावर में अगर घातों की संख्या, अधिकतम घातों की संख्या अगर 3 है, तो उसे हम त्रिघात बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे आंसर की बात, तो इस बहुपद में उच्चतम घात कितनी है? यहाँ कुछ एक घात है, ठीक, यहाँ पर 2 है, यानी कि इस बहुपद में उच्चतम घात कितनी है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? द्विघात, ठीक है। इस बहुपद में हम बात करेंगे, इस बहुपद में इस बहुपद की घात कितनी है? उच्चतम घात यानी कि अधिकतम घात। अधिकतम घात कितनी है? 3 है। क्या है? 3 है। तो ये हो जाएगा त्रिघात। इस बहुपद का क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 की, इसकी उच्चतम घात कितनी है? हमारी 2 है। यानी हम इसको बोलेंगे कि इसकी घात कितनी है? 2 है, यानी द्विघात है। यहाँ पर जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, 1 प्लस एक्स की, तो एक्स की पावर में 1 है, यानी इसकी घात कितनी है? 1 है। यानी यह क्या है? रैखिक घात। ये भी हमारा सेम टू सेम, इसकी पावर में 1 है, तो ये भी हमारा रैखिक घात होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, r का स्क्वायर यानी कि पावर में 2। अगर पावर में 2 है तो इसको बोलेंगे हम द्विघात। क्या बोलेंगे? घात। यहाँ पर हम केवल घात की बात कर रहे हैं, ठीक। अगर हमारे पास अगर कोई बहुपद हो, क्या कि हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस z हो, तो अगर यहाँ पर घात पूछा गया, लेकिन जब इस क्वेश्चन में अगर हमारे पास पूछा जाएगा इसमें पद कितने हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी कि पद हम 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसमें 3 पद हैं। जिसमें 2 पद हो, यानी कि 2 बार लिखा हो 2x प्लस 3, तो ये हमारा क्या है? 2 पद है। और केवल हमारे पास लिखा जाए कि x है, तो ये क्या है? 1 पद ही है, ठीक है। तो पद क्या होते हैं, घात क्या होते हैं, आपको पता हो गया है, ठीक। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, और पद क्या होता है। चर और अचर से मिलकर पद बनता है, पद से मिलकर बहुपद बनते हैं, और बहुपद को 0 के साथ इक्वल करने पर समीकरण बनता है। यहाँ तक समझ आ गया होगा आप सभी को। अब हम प्रश्नावली 2.2 में आते हैं। इस 2.2 में आने से पहले हम पहले जानते हैं बहुपद के शून्य क्या होते हैं। जैसे कि हमारे कोई पास बहुपद है px, क्या है? बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक। एक कोई हमारा बहुपद है जिसे हम px से डिनोट कर रहे हैं, यानी, और बोला है बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो हम जैसे कि किसी भी बहुपद में यहाँ पे चर क्या है? x बराबर हम 1, 2, 3 मान रखेंगे। ऐसे मान रखेंगे तो px का हमारा कोई ना कोई मान आएगा, वैल्यू आएगी, उसी को हम बोलते हैं बहुपद का शून्य। जैसे हम यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 के x के स्थान पर 1 रखेंगे, ठीक है। तो 1 की स्क्वायर प्लस 3 इंटू x का मान 1 रखें तो 1 रहेगा प्लस 4। यहाँ करेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 कम 2 प्लस 3 1 कम 3 प्लस 4। इसको हम ऐड कर देंगे, 4 3 7 और 2 9। तो हम बोलेंगे कि इस बहुपद का शून्य, यानी px बहुपद का शून्य कितना है? 9 है। यानी कि हम x बराबर 1 रखने पर px का हमारा जो शून्य है, मान है, वैल्यू है, कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार हम बहुपद के शून्य निकालेंगे आगे चल के। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। कब मान ज्ञात कीजिए? 3 कंडीशन है इसमें कि पहले हम x इक्वल टू 0 रखेंगे, तब हमारा वैल्यू कितना आएगा, मान कितना आएगा। दूसरा कंडीशन है x इक्वल टू -1 रखेंगे, तो हमारा बहुपद का कितना मान आएगा।
और तीसरा क्या कंडीशन है कि x जहां बहुपद है उसमें x का मान 2 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर। ठीक है, इसको हम x बराबर 0 रखने करते हैं। ठीक है, हमारा बहुपद क्या है, बहुपद को हम px से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, 5x है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक, हम कितना रख रहे हैं, x बराबर 0, यानी जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद में x बराबर 0 रखते हैं। तो यहाँ पर p है, p रहेगा, x स्थान पर अगर 0 रखेंगे तो इधर भी 0 रखेंगे। 5 इंटू जहाँ x है वहाँ 0 करते जाएंगे, -4 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 है, 3 रखे हैं, जहाँ x है 0 रखे हैं। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 इंटू 0 करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करने पर वह संख्या 0 हो जाती है, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, प्लस 3 आ रहा है, तो इससे कितना हो जाएगा 3। आने के हम क्या किए हैं कि x बराबर 0 रखने पर px का मान 3 आ रहा है। इसी प्रकार हम कंडीशन दूसरा लगाते हैं उसी समीकरण में, आने की जो हमारा बहुपद है px में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है। इस बार हम कंडीशन कौन सा लगाते हैं, दूसरा, यानी कि x इक्वल टू -1 रखते हैं। x इक्वल टू -1 रखने पर देखते हैं कि हमारा बहुपद क्या मिलता है। जहां x है वहां -1 हम पुट कर देंगे, तो -1, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 3। आगे हम देखेंगे माइनस का मल्टीप्लिकेशन, 5 का मल्टीप्लिकेशन -1 में किए, 5 1 जा 5, माइनस है तो माइनस, इधर -4 है तो -4 ही रखते हैं, और -1 की पावर 2 है, यानी कि किसी भी संख्या, आगे कोई भी हमारी संख्या है उसके पावर में अगर सम संख्या आ रही है, उसके पावर में सम 2 4 6 आ रही है, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इंटू -1 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, प्लस 3। यहाँ देखेंगे -5 -4 कितना हो जाएगा, -9, -9 में +3 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, -6। तो हम x का मान -1 रखने पर जो बहुपद है वो -6 आंसर आ रहा है। इसी प्रकार इसी बहुपद में हम x इक्वल टू 2 रखेंगे, और 2 रखने पर देखते हैं कि हम उसका वैल्यू क्या आता है। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार x इक्वल टू 2 इस बहुपद में रखिएगा, इसके बाद देखिएगा कि उसका मान या उसका वैल्यू कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि जो बहुपद दिया गया है, बहुपद के लिए P0 P1 P2 मान रखिए, यानी कि यहाँ पर क्या है कि हम जो बहुपद है Py है इसमें क्या रखेंगे, पहले y का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, फिर एक बार 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, आने हम 3 वैल्यू रखेंगे बहुपद में, तो हमको 3 मान भी प्राप्त होंगे। ठीक, कितने मान प्राप्त होंगे, 3 मान होंगे। पहले हम क्या करते हैं, y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 बोला है, p यहाँ पर है, y के स्थान पर 0 को लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं तो हमारा हो जाएगा p0। ठीक, p0 सेम टू सेम, जहाँ y है वहाँ सभी जगह हम क्या रखना है, 0 रखना है, 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, यानी कि कितना आ गया, p0 का मान 1 आ गया। ठीक, इसी प्रकार हमको क्या करना है कि अब p1 रखना है, p1 जहां y है वहां 1 रखना है, यहाँ y स्क्वायर है, y स्क्वायर के स्थान पर हम रखेंगे 1 का स्क्वायर। ठीक, माइनस है तो माइनस, y के स्थान पर 1 रख रहे हैं, प्लस में 1 है। ठीक, आगे देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, 1 है तो 1 प्लस 1 से 1 कटा, कितना आ गया 1, यानी p का मान रखने पर भी हमको 1 प्राप्त हो रहा है। अगला कंडीशन हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि p इक्वल टू 2 रखने पर, मतलब कि y का मान 2 रखने पर, समीकरण क्या है, y का स्क्वायर, क्या है y का स्क्वायर, यानी कि y के स्थान पर 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, y है, y का स्थान क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 2 होगा प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
-2 + 1। ठीक है, 4 में 1 जोड़ेंगे प्लस प्लस को 5 हो जाएगा, -2 करेंगे यानी कि 3, यानी कि p बराबर 2 रखने पर जो बहुपद है उसका मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार हमको कोई अन्य, यहाँ पर कोई अन्य बहुपद दिया जाएगा, उस बहुपद में p बराबर 0, p बराबर p1 p2 रखने पर, यानी कि p0 p1 p2 रखने पर हमारे जो मान प्राप्त हो रहे हैं, अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार इसमें और क्वेश्चन है, उसको आप रख के एक बार कोशिश कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन का चौथा नंबर है x माइनस पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। यहाँ पे बोला p0 p1 p2 रखते हैं। पहले हम क्या रखेंगे, p0 रख के देख रहे हैं, यानी कि जहाँ पर 0 है यहाँ पे 0, ठीक, इक्वल टू, अब क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा x है, x में क्या करेंगे, 0 1 2 बोला है, पहले हम 0 रखते हैं, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। ठीक है, अब हम 0 रखते हैं तो हमारा जो बहुपद है क्या है, इसको हम एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1। अब p0, जहाँ x है वहाँ 0 रखते हैं, रखने पर देखते हैं क्या मिलता है हमको, x स्थान पर 0 माइनस 1 0 प्लस 1, आगे क्या आ गया, -1 इंटू प्लस 1। ठीक, आने के आंसर कितना आएगा, माइनस, यानी p का मान यानी x का मान 0 रखने पर हमारा क्या मिल गया, वैल्यू कितना मिला, -1। ठीक, इसी प्रकार हम p इक्वल टू 1 रखेंगे, p0, तो हम px ऊपर है, p1, जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 कर रहे हैं, तो x स्थान पर 1 माइनस 1 हो जाएगा, इधर भी 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा इंटू 2, यानी 0 के साथ किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करने पर 0 हो जाती है। इसलिए p1 यानी p1 रखने पर हमारा मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।